बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। कांग्रेस सरकार का कार्य केवल विकास कार्यों को रोकना, कहा हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने। नेशनल एम्बुलेंस सर्विस के तहत एफआर कार्यक्रम आयोजित, मंडी पुलिस कर्मियों को प्राथमिक उपचार के बारे में दी गई जानकारी। आपकी आवाज संगठन मंडी की मासिक बैठक का आयोजन, मांगों को लेकर बैठक में सदस्यों ने की चर्चा। और संत निरंकारी मंडल सदस्यों ने की शहर की साफ सफाई। सदस्यों ने लोगों से की अपील, वातावरण को रखें साफ सुथरा। रेल बजट में हर बार उपेक्षित हुए हिमाचल को इस बार प्रभु की रेल पहाड़ पर चढ़ने की उम्मीद है। स्मारक दृष्टि से अहम राष्ट्रीय महत्व की मनाली लेह रेल लाइन पर खास तौर पर प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं। हिमाचल से जुड़े सांसदों ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु के समक्ष इस मसले को विशेष तौर पर उठाया है। वर्षों से लटकी प्रदेश की प्रस्तावित रेल परियोजना के भी इस बार सिरे चढ़ने की उम्मीद है। भाजपा और कांग्रेस के सांसदों ने रेल बजट से पूर्व मंत्रालय के समक्ष सूबे से जुड़े विभिन्न प्रस्ताव रखे हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु 25 फरवरी को रेल बजट पेश करने जा रहे हैं। इस बार स्मारक महत्व के लेह तक प्रस्तावित रेल मार्ग के लिए लंबित बजट केंद्र सरकार रिलीज कर सकती है। ये रेल लाइनें भानुपल्ली, बिलासपुर और मंडी मनाली से लेह के लिए बनाई जा रही हैं। अभी तक सामरिक महत्व के इस मार्ग के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए रिलीज किए जा चुके हैं। इससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया ने तेजी पकड़ ली है। इस रेल मार्ग में कम से कम 2000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इस बजट को रक्षा मंत्रालय के माध्यम से रिलीज होने की उम्मीद है। सांसदों ने एक अन्य रेल मार्ग पठानकोट जोगिंद्रनगर को ब्रॉड गेज बनाकर मंडी से जोड़ने की भी मांग उठाई है। इससे भविष्य में इस रेल मार्ग को भानुपल्ली, बिलासपुर और मंडी मनाली लेह मार्ग से जोड़ा जा सकेगा। आपको बता दें कि पठानकोट से बैजनाथ और पठानकोट से ही जोगिंद्रनगर के लिए ट्रेनें बंद हो गई हैं। इनकी बहाली की भी मांग उठाई गई है। मंडी से भाजपा के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि हाल ही में हिमाचल में रेल से जुड़ी कई मांगों को भारत सरकार के समक्ष उठाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। संत निरंकारी मंडल मंडी के सदस्यों ने मंडी शहर के कुछ वार्डों की साफ सफाई की। इस मौके पर नगर परिषद मंडी के सफाई कर्मचारियों ने भी मंडल का सहयोग किया। वहीं सभी मंडल सदस्यों ने लोगों से आग्रह किया है कि अपने आसपास का वातावरण को साफ सुथरा बनाए रखें और इधर उधर कूड़ा कचरा न फैलाएं। संत निरंकारी मंडल मंडी के सदस्यों ने नगर परिषद मंडी के सफाई कर्मियों के साथ मिलकर शहर के कुछ वार्डों की साफ सफाई की। वहीं कर्मियों ने सभी लोगों से आग्रह किया कि शहर की गलियों में इधर उधर कूड़ा ना फेंकें और घर घर से कूड़ा एकत्रित करने वाले नगर परिषद के सफाई कर्मियों को ही कूड़ा दें, ताकि आसपास का वातावरण साफ सुथरा बना रहे। तो आज का जो दिन है, जो सफाई अभियान हम चला रहे हैं, ये सरकार की नीति तो है ही है और इस नीति में भी और वैसे भी शुरू से ही सतगुरु बाबा जी हरदेव सिंह महाराज जी के दिशा निर्देश अनुसार इस दिन को हम समाज सेवा के लिए के रूप में मनाते हैं। आज गुरु पूजा का जो दिवस है हमारा, उनका जन्म दिवस के उसमें, और इसमें पूरे विश्व में ये आज का जो दिन है, ये इसमें हम सामाजिक कार्य, इसी तरह कई तरह के सामाजिक कार्य इसमें हम कर रहे हैं। और उसी उपलक्ष्य में हमने ये आज फैसला लिया था कि हम ये सफाई करेंगे। बहुत से ऐसे स्थानों को, चाहे ऐतिहासिक हो चाहे सार्वजनिक स्थान हो, हम उसकी सफाई करेंगे। और इसमें करीब करीब हमारे सेवा दल के 100 के करीब जो आपके सामने है वो सदस्य हैं, वो सफाई में लगे हैं। और इसका ये भी है कि हम किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं मानते, किसी भी हर काम हमारे लिए उतना ही ऊँचा है जितना कि होना चाहिए। इसको इसीलिए हम सब एक ग्राउंड लेवल पर जाकर इस कार्य को करते हैं। यह संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी आप लोग हैं जो अपना कूड़ा करकट है, स्वयं कूड़ा अपने एरिया के जहाँ पे डस्टबिन वगैरह वहाँ पे फेंके, जिससे आसपास की सफाई भी रहे और गंदगी भी ना पड़े। ये
सभी को, जिससे क्या पूरा भारत हर एक व्यक्ति ऐसा करेगा तो कहीं भी गंदगी नहीं पड़ेगी। इसमें निरंकारी का जो है सफाई अभियान चला है और हमारे नगर परिषद के कुछ कर्मचारी जो है इनका सहयोग दे रहे हैं। और वार्ड नंबर पब्लिक से मेरी ये गुजारिश है कि अपना अपना कूड़ा जो है वो जो यहाँ सफाई कर्मचारी लगे हैं उनको दिया जाए। और हमारे यहाँ पर 9 बजे जो है ठेकेदार की गाड़ी यहाँ पर आती है और जितना कूड़ा है वो गाड़ी में डाल दिया जाए। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक साफ सुथरा वातावरण का होना बहुत जरूरी है और सबसे जरूरी है उस वातावरण को साफ सुथरा बनाए रखना। इसी मुहिम को लेकर संघ निरंकारी मंडल मंडी के सदस्यों ने मंडी शहर के कुछ वार्डों में स्थित प्राकृतिक पेयजल स्रोतों के साथ साथ नालियों की भी साफ सफाई की। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। निरंकारी मंडल सुंदरनगर ने निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्म दिवस पर सुंदरनगर में एक सफाई अभियान चलाया, जिसमें एसडीएम सुंदरनगर राजीव कुमार ने नेतृत्व किया। निरंकारी मंडल सुंदरनगर के संयोजक पीएस धीमान ने लोगों को अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए अपील की और कहा कि समय समय पर अपने आसपास के वातावरण की सफाई करते रहना चाहिए ताकि एक स्वच्छ वातावरण मिल सके। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 23 फरवरी को यहाँ पे न्यू बस स्टैंड पे सारे के सारे सफाई अभियान चला है, जिसमें सारी संगत और सारा सेवादल मौजूद था, जिसमें एसडीएम साहिब, तहसीलदार साहिब और सारे कमेटी के जितने भी कार्यकारिणी प्रधान उपप्रधान सभी लोग थे और बाकी गणमान्य व्यक्ति भी इसमें शामिल हुए, जिसमें बाबा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज ये मनाया जा रहा है और ताकि ये सफाई का जो एक प्रोसेस है ये कंटिन्यू बनता चला जाए, ये वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है। आपको बता दें कि निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर सुंदरनगर में सफाई अभियान चलाया गया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। के चैनल के इस बुलेटिन पर अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी। चैलचौक के बालक रूपी मंदिर परिसर के नंदगांव में 25 मार्च 2016 को सुरभि महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ में गुजरात से जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम महाराज की प्रेरणा और गौ भक्त भगत गिरी जी महाराज अपना आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। इस दौरान हिमाचल के अलावा अन्य राज्यों से भी संतगण पहुंच रहे हैं। गौ सेवा समिति चैलचौक के संस्थापक महंत अभिषेक गिरी ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि इस महान पुण्य यज्ञ में सभी प्रदेशवासी आहुति देकर अपना सहयोग दें। आप सहयोग के लिए 9816029154 या 7832822512 पर संपर्क कर सकते हैं। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। Important stage of a person's life. So, you want to choose a school for your children. Choose school smartly. Choose Delhi Public School Bhangrotu, Ner Chowk, a unit of DPS Private Limited. We have a very good environment for our students to enhancing their knowledge. It's a kind of school which have never opened so far. The main motto of DPS is prepare the students only for the goal-oriented program. We prepare students to school and science competition in metro cities that will help them in every walk of life. DPS Bhangrotu is affiliated to CBSE board. Our campus office is NH21 Bhangrotu, District Mandi. Admission helpline number is 9816566816. Admission open for 2016-17 session for nursery to higher secondary classes. Only 25 cases for each classes. सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि उनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2015-16
जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा दी है, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 नवम कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29/2/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट www.pandoh.org.in से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करेंगे। परीक्षा की तिथि 24/4/2016 रविवार है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। MA ट्रेडर्स लूनापानी आपके लिए लेकर आए हैं सैनिटरी वेयर की एक्सक्लूसिव रेंज, और वो भी एकदम किफायती कीमत पर। यहाँ आप पाएंगे बाथरूम के हर प्रकार के टाइल्स। यहाँ एक बार पधारें और हमारे सैनिटरी के अन्य प्रोडक्ट्स भी परखें, जैसे 1 पीस टॉयलेट सैनिटरी वेयर, टॉयलेट सीट्स, टॉयलेट वॉश बेसन के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो आज ही बनाएं अपने बाथरूम को 1 पीस। MA ट्रेडर्स लूनापानी, ऑपोजिट आनंद टोयोटा शोरूम, मंडी। मंडी में आपकी आवाज सामाजिक संगठन की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन के सह आयोजक जसपाल सिंह गिल ने अध्यक्षता की। वहीं उन्होंने विकलांग संघ की लंबित पड़ी मांगों को आपकी आवाज सामाजिक संगठन के माध्यम से उठाकर प्रशासन से अपील की है कि विकलांग संघ के लिए भवन निर्माण किया जाए। विस्तृत रूप से चर्चा की गई कि संस्था का विस्तार कैसे किया जाए पूरे हिमाचल में, और जो भी दबी कुचली संस्था है, जैसे मजदूर संगठन है या कोई किसान है या कोई अपंग है, किसी भी किस्म की संस्थाएं हैं जो संस्था के साथ जुड़ेगी, उन लोगों की आवाज़ के लिए काम करेंगे। और आज के दूसरी जो मेन प्रॉब्लम ये थी, यहाँ पे जो विकलांग संस्था हिमालयन विकलांग कल्याण संघ की जो डिमांड्स थी काफ़ी समय से चल रही है। विकलांग भवन की समस्या जो 5-10 वर्षों से जो है विचाराधीन है, जिसके ऊपर हमने एक फैसला किया है कि अगर इस के ऊपर प्रशासन अगर गौर नहीं करता है तो आने वाले समय में हमें अगर प्रदेश स्तर पे किसी किस्म का कोई धरना प्रदर्शन भी करना पड़ता है अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, तो हम इसके लिए तत्पर हैं। और जो दूसरी 2% आरक्षण की बात है जो मेला उत्सवों में दुकानों के लिए, तो हम सरकार से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं। वहीं आपकी आवाज सामाजिक संगठन की राष्ट्रीय सचिव हेमलता पठानिया ने कहा कि कुछ विकलांगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाले पेंशन भत्ता लगभग 5 महीने से नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा मेले के दौरान विकलांगों को रोजगार लाने के लिए 2% कोटा निर्धारित किया गया है, जिसके चलते एडीएम मंडी द्वारा विकलांगों को शिवरात्रि मेले के दौरान स्टॉल लगाने के लिए मांग की गई थी। सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है, ये हमारे को कुछ विकलांगों को जो है 5-5 महीने से नहीं मिली है, जबकि सरकार के आदेश हैं कि 3 महीने के बाद जो है ये पेंशन मिलनी चाहिए। और जो दूसरा जो मुद्दा है हमारा वो है, जैसे अभी शिवरात्रि महोत्सव जो है लगने वाला है, हम 2 महीने से जो है आवाज़ उठा रहे हैं कि सरकार ने जो है 2% कोटा जो है विकलांगों को मेले उत्सवों में स्टॉल लगाने के लिए निर्धारित किया है, और इसकी मांग जो है हम 2 महीने से उठा रहे हैं। और एडीएम साहब से मैं व्यक्तिगत तौर पर भी मिल के आई हूँ और लिख के भी दिया है, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस बार जो है आपकी इस मांग को पूरा किया जाएगा। तो हमारे जो भी विकलांग साथी अपना जो रोजगार चलाना चाहते हैं वो वहाँ पे दुकान ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि आपकी आवाज संगठन एक ऐसा संगठन है जो कि सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं को असहाय लोगों तक पहुंचाता है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पुलिस लाइन मंडी में नेशनल एम्बुलेंस सर्विस के तहत FR कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस कर्मियों को दुर्घटना के समय घायल हुए व्यक्तियों को किस तरह से फर्स्ट एड दी जाती है, इसको लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। पुलिस लाइन मंडी में आयोजित FR कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए प्रोग्राम मैनेजर मुश्ताक अहमद ने बताया कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य पुलिस कर्मियों को आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार करना है, क्योंकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर सबसे पहले पुलिस घटनास्थल पर मौजूद रहती है, जिसके चलते पुलिस को फर्स्ट एड के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है।
आज मंडी के पुलिस लाइन में 108 नेशनल एम्बुलेंस सर्विस की ओर से एक FR ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे मास्टर ट्रेनर्स ओमराज यहाँ पे ट्रेनिंग देने आए, जिसमें से 25 से 30 पुलिस के कांस्टेबल्स ने, बाकी जितने भी हैं लोगों ने ट्रेनिंग ली। फर्स्ट एड बीइंग ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर का मतलब ये होता है कि जब भी कोई इमरजेंसी होती है, बीइंग अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर आप लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो वो सारा इनको आज बताएंगे। एनवायरमेंटल इमरजेंसीज, ट्रॉमा सेंटर, ट्रॉमा रिलेटेड जितनी भी इमरजेंसी, उसके बारे में डिटेल से विस्तार से हम आज पुलिस लाइन मंडी में इन लोगों को जानकारी देंगे। आपको बता दें कि नेशनल एम्बुलेंस सर्विस के तहत आयोजित FR कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों को दुर्घटना के समय घायल हुए व्यक्तियों को किस तरह से फर्स्ट एड दी जाती है, इसको लेकर विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। छोटी काशी मंडी में भूतनाथ मंदिर में शिवलिंग को मक्खन का लेप चढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि यह लेप शिवरात्रि के करीब 1 महीने पहले से श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया जाता है, जो कि श्रद्धालुओं की छिपी गहरी आस्था का परिचय देती है। आखिर क्यों चढ़ाया जाता है मक्खन का लेप, दिखाते हैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारा रात्रि के दिन शिव भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने बिल के पत्ते खाकर शिव आराधना की थी। इसी के चलते आए दिन तक शिव भगवान को मक्खन का लेप चढ़ाया जाता है, जिसको करीब 1 महीने बाद शिवरात्रि के 1 दिन पहले उतारा जाता है। ये तारा रात्रि के दिन से भगवान शंकर को, भगवान भूतनाथ को घृत कम्मल यानी मक्खन चढ़ाते हैं। मान्यता ऐसी है कि तारा रात्रि वाले दिन को माता पार्वती ने भगवान शंकर को मन ही मन में अपने पति मान लिया था और तपस्या करने के लिए बैठ गई थी। बिल के पत्ती खाकर इन्होंने 1 महीने तपस्या किया था। तभी से ऐसी मान्यता है कि भगवान भूतनाथ को मक्खन चढ़ाने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। और तारा रात्रि वाले दिन के बाद से मंडी शहर में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का आगाज हो जाता है। और ये कमल बाबा को मक्खन भूतनाथ को प्रतिदिन भक्तों के द्वारा चढ़ाया जाता है। वहीं भूतनाथ मंदिर में जिला के साथ साथ दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की आस्था देखकर पता लगाया जा सकता है कि उनकी भगवान के प्रति कितनी गहरी आस्था छुपी हुई है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला छोटी काशी मंडी के भूतनाथ मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं के चेहरे देखकर। श्रद्धालुओं की माने तो शिव भगवान को मक्खन का लेप चढ़ाने से हर मनोकामना पूर्ण होती है, जिसके चलते 1 महीने तक सभी छोटी काशी मंडी के वासी मक्खन का लेप चढ़ाते हैं। शिव जी के दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लगा। आज तो विशेष रूप से, वैसे और दिन भी होता है, शिवलिंग को माखन से सजाया होता है, लेकिन आज तो बहुत ही अच्छा और हाइट में भी काफ़ी ज़्यादा था। तो भगवान शिव जी जो है सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो सोमवार है ये शिव का वार है, इसलिए लोग जो है अपनी अभ्यर्थना लेके, अपनी अर्चना लेकर के जिस मंदिर में आते हैं। और कई लोग जो हैं वो जो विभिन्न मतलब शिव के रूप हैं उनको देखने के लिए भी, क्योंकि ये जो बड़ा प्राचीन मंदिर है, ऐसी की विनती है कि किसी राजा ने एक चमत्कार के रूप में इस मंदिर को स्वप्न में देखा और उसके बाद यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ। आपको बता दें कि छोटी काशी मंडी में शिवरात्रि का मुख्य त्योहार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। इसी कड़ी में छोटी काशी में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के चैनल के इस बुलेटिन पर फिलहाल इतना ही। शिल्पा राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।